इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब अंग्रेजी फौज ने निहत्थे लोगों से खेली खून की होली। जलियांवाला बाग जैसा लोमहर्षक कांड ब्रिटिश इतिहास में जॉन ऑफ आर्क की हत्या के बाद सबसे बड़ा कलंक है। ये शब्द हैं ब्रितानी प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल के, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जलियांवाला बाग में अंग्रेजी राज की क्रूरता का क्या आलम रहा होगा। अप्रैल 1919 में पंजाब अंग्रेजी राज के विरोध की तूफानी लपटों से घिरा हुआ था। मार्च 1919 के आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल 1919 के दूसरे हफ्ते तक पंजाब में कई जगहों पर अंग्रेजी राज के खिलाफ जबरदस्त खूनी प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे, जिस कारण पूरे पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई थी। फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट आया तो उसके विरोध में पूरा देश उबल पड़ा। इसका सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में हो रहा था, इसलिए अंग्रेजी सरकार चौकन्ना थी। वह नहीं चाहती थी कि अप्रैल माह में पंजाब में स्थितियां और खराब हों। मगर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक पूरे देश में रॉलेट एक्ट का जो विरोध हुआ, उसके चलते तमाम कोशिशों के बाद भी पंजाब में हालात बेकाबू हो गए। फिर 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रामनवमी का जुलूस निकला। इस जुलूस की अगुवाई एक मुस्लिम कर रहा था। इस बात से अंग्रेजों के हाथ पैर फूल गए। उन्हें लगा हिंदू मुस्लिम एकता को तो तोड़ना ही होगा। इसलिए आनन फानन में पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिसो डायर ने जालंधर के ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर को आदेश दिया कि वो अमृतसर पहुंचें और हिंसक घटनाओं को संभालें। सामंती पृष्ठभूमि वाले माइकल ओ डायर हमेशा विरोध को कुचलने के लिए आतुर रहते थे। इसीलिए जनरल डायर को यह अलिखित संदेश था कि उन्हें क्या करना है। 13 अप्रैल 1919 को शाम करीब 5:30 बजे 2 बख्तरबंद गाड़ियां जलियांवाला बाग के एकमात्र संकरे प्रवेश द्वार के पास आकर रुकी। इन गाड़ियों में ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने एक सहायक, 2 अंगरक्षकों और बाकी सैनिकों के साथ सवार था। बाड़ेनुमा जलियांवाला बाग के बाहर आने का कोई दूसरा रास्ता तब न था और आज भी नहीं है। आज भी इसी प्रवेश गलियारे से घुसते हैं और उसी से बाहर आते हैं। जनरल डायर को यह पता था, इसलिए बख्तरबंद गाड़ियों को इस तरह प्रवेश गलियारे से सटाकर खड़ा किया गया कि किसी की उस तरफ से निकलने की हिम्मत ही ना हो। बमुश्किल 3 से 4 मिनट के भीतर गाड़ियों से बाहर आए सैनिकों ने जलियांवाला बाग में भीड़ को घेर कर पोजीशन ले ली। अंदर करीब 20 से 25 हजार लोग इकट्ठा थे। फौज को इस तरह पोजीशन लेते देख प्रदर्शनकारी डर और दहशत से सन्न रह गए, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सब लोग अपनी जगहों पर मौजूद रहे और शांतिपूर्ण ढंग से रॉलेट एक्ट का विरोध इन शब्दों में करते रहे। न वकील, न अपील, न दलील, यही वो शब्द थे। लेकिन अंग्रेजी सेना ने न तो यहाँ कुछ सुनने आई थी और न ही कोई चेतावनी देनी। कुछ ही क्षणों के भीतर ब्रिगेडियर जनरल डायर वहां मौजूद भीड़ को एक तरफ से दूसरी तरफ तक नज़रों को घुमाते हुए
यूं देखा मानो एरियल व्यू से फोटोग्राफ खींच रहा हो। और जैसे ही नजरों का स्लो मोशन आर्च पूरा हुआ कि जबड़ा भींचकर जुबान से तलकी लाते हुए सैनिकों की तरफ देखकर कहा, फायर फायर। आदेश सुनते ही सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। लोग कटे हुए पेड़ की तरह एक एक करके ढहने लगे। सैनिक 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां चलाते रहे। जनरल डायर के आदेश के बाद सैनिकों ने 1650 राउंड गोलियां चलाई। यहां तक कि सैनिक गोलियां चलाते चलाते थक गए, जिस कारण उनकी बंदूकें खामोश होने लगी। इस पर जनरल डायर ने उन्हें घूर कर देखा और सैनिक दोबारा से गोलियां निहत्थे हिंदुस्तानियों पर अपने बॉस की ऊब का गुस्सा निकालते रहे। इस भयानक गोलीबारी से सन्न लोग हृदय विदारक चीखों, खून के फव्वारों के बीच पागलों की तरफ इधर से उधर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन भागकर जाते कहां? बाहर जाने के रास्ते पर तो फौजियों का कब्जा था। लोग पीछे की तरफ भागे। उधर जमीन की सतह के बराबर की सतह पर ही एक कुआं था। लहूलुहान और मौत से बिलबिलाए लोग उस कुएं की तरफ दौड़े और देखते ही देखते वह कुआं लाशों से पट गया। इतिहास का यह भीषणतम नरसंहार था। शासकीय विभत्स घटनाओं के कई रोंगटे खड़े कर देने वाले इतिहास में उदाहरण मिलते हैं, लेकिन इतना विभत्स उदाहरण कहीं नहीं मिलता। देखते ही देखते 2000 से ज़्यादा लोग कटे पेड़ की तरह गिर गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर कमीशन बनाया, उसके मुताबिक सिर्फ 379 यानी 379 लोगों की ही मौत हुई थी और करीब 1000 लोग घायल हुए थे। लेकिन कांग्रेस ने जो एक जांच समिति बनाई, उसके मुताबिक करीब 2000 लोग मारे गए थे और कई हजार लोग घायल हुए थे। ब्रिगेडियर जनरल डायर की खून की प्यास और उनके फौज की भी खूनी प्यास, जब तक अंतिम गोली रही, जब तक अंतिम गोला बारूद रहा, तब तक अपना नंगा नाच खेलती रही। वह वहां से तभी हटी जब गोला बारूद खत्म हो गया। मध्य युग की बर्बरता पर बनी फिल्मों ने भी किसी ऐसे वहशी दृश्य की कल्पना नहीं की गई होगी जो दृश्य जलियांवाला बाग में हकीकत में पैदा हुआ था। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने न सिर्फ निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवाईं, बल्कि गोलियां खत्म होने के बाद जब वह निकलने लगा तो मौत से बिलबिलाती उस भीड़ पर फिर एक हे दृष्टि डाली, मानो कह रहा हो, देख लिया अंजाम, और वहां से चला गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।